अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम ना करने का ऐलान करके एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बस अब इस पे कायम रहिएगा, डटे रहिएगा, इसमें यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। खान साहब, बहुत से अच्छे अच्छे बयान, बहुत अच्छे अच्छे ऐलान आप 2 साल में कर चुके हैं, लेकिन बहुत से यू टर्न भी आप ले चुके हैं। लेकिन याद रखिए, कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले में कोई यू टर्न नहीं, खूनी इनकलाब आएगा। और आपने सही फरमाया कि कश्मीर और फ़लस्तीन एक ही सब्जेक्ट है हमारे लिए, दोनों पे नाजायज़ कब्जा हुआ है और ये हम कर ही नहीं सकते, ना शारा काट सकते हैं, ना हम अपने उस कॉल को, जो उस अमल को जो हमारे कायदे आज़म ने हमें बताया इसराइल के बारे में, ना उस लाइन को हम क्रॉस कर सकते हैं। हम मजबूर हैं, हम यू टर्न ले ही नहीं सकते, चाहे जितनी मर्जी आप सियासत कर लें, कोई भी आके सियासत कर ले, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1933 से लेके 1947 तक कोई 18 करारदादें ये मंजूर करवाई थी कि फ़लस्तीन में यहूदियों का दाखिला हम किसी सूरत मंजूर नहीं, इसराइल की सियासत नाजायज़ है और उम्मत के सीने में ये खंजर घुसा दिया गया है। और जब तक कायदे आज़म हयात रहे, आपने फ़लस्तीन के लिए आप आवाज़ उठाते रहे और यहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान तो इसको कबूल कर ही नहीं सकता, इस नाजायज़ रियासत को, यानी आपने पत्थर पे लकीर खींच दी। तो आप जब आज इमरान खान ने ये बात कही तो ज़रा तसल्ली ये हो गई, जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ये कर देंगे, ऐसा कर, कैसे कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता, चाहे वो नवाज शरीफ होता है या इमरान खान हो या कोई भले फौजी डिक्टेटर हो। किसी माई के लाल की जरूरत है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन पे सौदा करे? इसराइल जो है ना, वो ग्रेटर इसराइल बनने के ख्वाब देख रहा है। और आप देखेंगे जिस तरह अभी इतनी चेंजेस आई हैं, अभी और 10 साल के आगे आप देखिएगा कि आलमी अरब कहीं नहीं होगी, सारे उसके पैरों में गिरे हुए होंगे। और ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, पाकिस्तान का मकसद है कोई बनाने का कि इसने कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए, ये पाकिस्तान की 2 और रियासतें हैं, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है। बिला वजह ये वजूद में ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे नहीं आए। तो अगर ऐसा कभी भी किसी ने कोई ज़रा सोचा भी कश्मीर के मामले में फ़लस्तीन, तो खूनी इनकलाब देखेगा। दूसरा, आपने वज़ीर आज़म साहब एक दो और बातें कही। एक ये कि आप नैब पे तो सारे ही तनकीद करते हैं, अपोजिशन तो नैब को कहती इंतकामी इदारा है। तो जब मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का नैब बुलाए तो तब ठीक है, और आप कह भी रहे हैं कि अलीट को जब बुलाया जाता है तो उसकी चीखें निकलती हैं, लेकिन साथ ही आप अपने वजीर आला के बारे में इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि आपने कह दिया कि उसको क्यों बुलाया शराब के उस लाइसेंस पे। ये आप कौन होते हैं नैब पे दबाव डालने वाले? हम इमरान खान साहब आपको क्यों लेके आए? हमसे मुराद, उसमें मैं भी शामिल हूँ, साफ जाहिर है, कितने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि जमहूरियत का नुक्ता नज़र यही है कि जो एक उभरती हुई पार्टी है उसको सपोर्ट दो और उसको मौका दो, क्योंकि पाकिस्तान किसी 1-2 खानदान की तो जागीर है नहीं। आपको मौका दिया आपकी ऑनेस्टी और ईमानदारी की वजह से, जिस पे आज भी लोग क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि खाता नहीं। अच्छा, एक बना हुआ था पहली हुकूमतों के लिए कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, खासतौर पे ये मुस्लिम लीग नून के लिए खाता है तो लगाता भी है। आपके लिए ये कि ना खाता है और ना लगाता है, ये नहीं है कि ना खाता है ना खाने देता है, खा बहुत रहे हैं, बल्कि करप्शन बढ़ गई है, पहले हुकूमतों से भी ज्यादा करप्शन बढ़ी है। अब आपने आंखें बंद की हुई हैं, तो हम क्या करें? आप अपने वजीर आला को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब ने उसे क्यों बुलाया। आपको एज ए वजीर आजम ये बिल्कुल सूट नहीं करती ये बात। नैब को आज़ाद छोड़ दें उसने अगर उसको बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि आंखें खोलें, हम आपके हमदर्द हैं। आप अपने घर से शुरू हो, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। आपने चैरिटी तो कर दी माशाल्लाह, खतून अव्वल को भी ले आए और उससे पहले रेहाम खान थी, तो इस तरह के मामलात। आप घर से शुरू हो, आप आंखें खोलें। आपको पता मनिका खानदान जो आपका एक्स ससुराल है, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हमारा काम यह है कि आपको बताना कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने अपने वजीर आला की आईबी से करवाता हूँ, वो छोड़ें, वो आपका अपना इदारा, आपका अपने कायम किए हुए सरबराह होते हैं। आप ज़रा फौजी इंटेलिजेंस को कहें, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो आपको रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे।
तो हमारी आवाम की, जिस तरह आपने ये तसल्ली कर दी कि आप इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, जरा ये भी तसल्ली कर दें कि घर से लेके बाहर तक आपकी करप्शन की जो कहानियां फैली हुई हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। आप हैं भोले, कानों के हैं कच्चे, तो आप बातों पे यकीन करते हैं, आपके सामने लोग वही बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये ट्रेजेडी रही है कि हमारे हुक्मरान हमेशा खुशामद और हमेशा वो बात सुनना चाहते हैं जिसको वो सुनना पसंद करते हैं। घर में भी आपके साथ यही सलूक हो रहा है, कभी किसी इस्तिखारे के थ्रू, कभी किसी वजीफे के थ्रू। ये ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। इससे पहले रेहाम की आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, तो देखा पांडा पाट गया। अब आप देखें मानिका खानदान की करप्शन, उसकी बेटियों की, और फिर यो खतून अव्वल के साथ एक खातून होती है फराज जमील, उसकी करप्शन, डायमंड्स लेना, ये लेना, लोगों की पोस्टिंगें करानी, और फिर आपका वजीर आला जो ये है उस्मान बुज़दार, ये भी साफ ज़ाहिर है कि उन्हीं की दोस्तियां और रिश्तेदारियां और इस्तिखारों से आया हुआ। और आपने यहाँ तक कह दिया कि नैब ने इसे इसके शराब के लाइसेंस पे भी क्यों बुलाया, और अलीट को तकलीफ होती है नैब पे जाने की। ये एज ए वजीर आजम आपको ये बातें सूट नहीं करती कि आप किसी एक की तरफदारी करें, आपको गैर जानिबदार होकर बात करनी चाहिए और मुखालिफिन की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो बंदा तनकीद करता है वो ज्यादा आपका खैर ख्वाह। खुशामदी तो क्या, खुशामदी तो हमारे उल्मा में भी इल्ला माशाल्लाह इतने ज्यादा है कि आप भले उनको अजाजात से नवाजते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो आपके दरबार पे चल के आता है और आपको कहते हैं जी 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 आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो आपको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि खुशामदी से बचो। तो ये आपके घर से लेके बाहर तक सारे इर्द गिर्द आपके खुशामदी हैं। रिश्वत और बदनवानी, करप्शन, सब कुछ पहले से भी अरूज पे है, सिर्फ आपने आंखें बंद की हुई हैं या आप कानों के कच्चे हैं। आप औलिया अल्लाह को बहुत मानते हैं, बड़े सूफी हैं। सुल्तानुल हिंद के एक वाकया सुन लें। सुल्तानुल हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 7 बादशाहों के अदवार देखे हैं और एक बादशाह से भी कभी नहीं मिले थे। और अगर कोई बादशाह मिलने की ख्वाहिश करता था कि मैं हजरत आपके घर आ जाऊंगा, तो आपने फरमाया था भाई मेरे झोंपड़े में ना 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बादशाह दाखिल होगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो सुल्तानुल हिंद कौन हुए? वो फकीर और दरवेश हुआ ना, वो 7 बादशाह तो ना हुए सुल्तान। तो इस तरह आपके दरबारों में जो उल्मा और के वो लगे रहते हैं, कतारें लगी रहती हैं, और जी जी आप बाजी रियासत मदीना, आप ये जी आपने ये भी ठीक कहा, आपने वो भी, तो वो तो दरबारी हैं, वो मौलवी और आलम और थोड़ी हैं, वो तो दरबारी हैं। असल अल्लाह वाला तो आता ही नहीं है। तो एक इस चीज को समझें और दूसरी इस चीज को समझें कि हमेशा हमारी तारीख में खातीन ने ग्रिप करके रखा। आप देख नहीं रहे कि कुलसूम नवाज खातून अव्वल वो कह गई हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो जानशीं बनेगी, तो शहबाज शरीफ कहाँ गए? यू नो, तो आपके घर में भी खातीन जो हैं वो हमेशा, और अब प्लीज मैं क्या अब ज्यादा बोलूं, सारी दुनिया बोल रही है, लेकिन ये होता है कि जब बंदे ने खुद आंखें और कान बंद किए हो ना, तो उसे बाहर आग लगी हुई नजर नहीं आती। तो इतने गुमसुम और इतने ब्रेन वॉश और हिप्नोटाइज किस्म के मत बने, आंखें खोलें, देखें आपके घर से लेके बाहर तक करप्शन और क्या क्या चीजें हो रही हैं। और दूसरा, अगर आपने नहीं ये सब करना तो कम से कम प्लीज ऑन रिकॉर्ड आके आप अपने वजीर आला, अपने वजीरों मशीरों, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों की तारीफें करना, उनकी हमायत करना और उनके ख्वाजा दा गवा डड्डू बनना आप छोड़ दें। मैं आपको 100/100 नंबर देती हूँ इसराइल को तस्लीम ना करने के। थैंक यू।